चलिए आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगला मेरा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना है, अब माइनस वाला करना है। तो माइनस वाला पहले तो सिंपल हम लोग देख लिए, अब माइनस वाला देखना है। माइनस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले माइनस वाला हम लोग को फार्मूला भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला के लिए फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबों का फार्मूला होता है, फर्स्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, साइन हो गया। दूसरा साइन के बाद क्या होता है, तो साइन के बाद अब इसका अपोजिट जो होता है उसको लेते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, और एक क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाट। और क्या अगला क्या लेंगे, ये हो गया। अब वो लेते हैं कॉस, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद क्या आएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद क्या आएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। देखिए ये सब का जो होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, यानी वाट। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस का कॉसेक क्या क्या हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, माइनस कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, सिंपल में माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये सब में ये तीनों जो है, ये तीनों में थोड़ा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, इसका फार्मूला ही होता है, क्या होता है फार्मूला इसका, इसका फार्मूला होगा कॉस है, कॉस के पावर -1 यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका हो जाएगा हम लोग को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके लिए क्या करेंगे, इसका भी वही करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हम लोग का क्या चीज था, माइनस वाले के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम लोग इसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन था क्या, कॉस इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही रूल यूज करेंगे, सॉल्यूशन। दूसरा कलर ले लेते हैं क्या, चलिए दूसरा कलर, इसको मान लेते हैं थीटा। तो कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या ले लेते हैं, थीटा। अब ये सिंपल, इधर थीटा है उधर में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या इसका कॉस के रूप में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस के रूप में। तो कॉस, और ये 0 था, ये 30 था, ये 45 था, ये 60 था, और ये कितना था, 90 था। ये कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 कितना निकाले थे, बोले तो कॉस 0 तो साइन 90, कॉस 0 1, कॉस 30 कितना, √3/2, इसके बाद कॉस 45 कितना, 1/√2, कॉस 60 कितना, 1/2, और कॉस 90 कितना, 0। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये कितना है, क्या बोला गया है इसका, कि कॉस 1/2 के रूप में। तो इस 1/2 कितना का मान होता है, चलिए अगर से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर लिखे हुए रहते हैं कि कॉस 60 डिग्री कितना रहेगा, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, π/3, कॉस π/3, कॉस π/3 का मान कितना होता है, π/3 यानी 60, ये भी तो 1/2 ही होगा। तो 1/2 की जगह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 1/2 है, उसकी जगह कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स
माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस से कॉस तो कट जाएगा, कॉस से सॉरी इन्वर्स नहीं देना है यहाँ पे, क्या नहीं देना है, इन्वर्स नहीं देना है, यहाँ पे इन्वर्स नहीं देना है। सिंपल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस माइनस पाई बाय 3 बराबर क्या, कॉस थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट कीजिएगा, कमेंट के द्वारा हम लोग देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। कहीं पे भी कोई भी छोटा बड़ा जो भी दिक्कत आएगा उसको बोलिएगा, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये तो टाइप सीख लिए। अब मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला पढ़ना है, एक और फार्मूला। वो क्या फार्मूला, वो फार्मूला को पहले देखते हैं। ठीक है, वो फार्मूला को पहले देखते हैं। हम लोग को फार्मूला क्या देखना है, एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ना है। फार्मूला क्या पढ़ना है यहाँ पे, कि अगर कहीं क्वेश्चन रहा, क्या क्वेश्चन रहा, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सीधे एक्स। ठीक है, ये दूसरा, ये तो पहला था मेरा, ये दूसरा। दूसरा क्या है, इसी तरीका का कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाता है, टेन, सेम प्रोसेस है, टेन इनवर्स टेन थीटा रहे, क्या रहेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, एक्स। फोर्थ में क्या है, टेन के बाद क्या आता है, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स रहेगा, सॉरी कॉसेक एक्स रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉसेक के बाद क्या आता है, सेक, तो क्या होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर सिक्स्थ में क्या आता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जिस प्रकार बाहर में इनवर्स रहे, यानी बाहर इनवर्स अंदर सेम रहे, लेकिन दोनों सेम है, यहाँ कॉट यहाँ भी कॉट, यहाँ सेक यहाँ भी सेक, यहाँ कॉसेक यहाँ भी कॉसेक, यहाँ टेन यहाँ भी टेन, यहाँ कॉस यहाँ साइन यहाँ साइन, यानी बाहर इनवर्स अंदर सेम, तो उसका एंगल जो होगा सिर्फ और सिर्फ वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। इससे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। इसमें क्या है, अब अंदर नहीं इन्वर्स रहेगा, अब अंदर इन्वर्स नहीं रहेगा, अब ये बाहर में इन्वर्स तो वो नहीं रहेगा, अब अंदर में इन्वर्स रहेगा। क्या रहेगा देखते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ रहेगा साइन, और अंदर में दिया हुआ रहेगा इसका साइन इनवर्स एक्स, इसका भी वही हो जाएगा, क्या होगा, एक्स होगा। एक मिनट रुक जाइए, लिखते हैं फिर से, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, एक्स। सेम यहाँ क्या था, बाहर में इनवर्स था अंदर वाले में नहीं था, यहाँ बाहर सिंपल है अंदर वाले में इनवर्स है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, कॉस, तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होगा, एक्स। थर्ड क्या होगा, टेन है ना, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। फोर्थ में क्या है, कोसेक, कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिफ्थ में क्या है, सेक इंटू शेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में क्या है, कॉट, तो कॉट इंटू कॉट कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
तो ये मेरा फार्मूला था, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के जरिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोग को कहीं क्वेश्चन मिला, क्या क्वेश्चन मिला, पहले सिंपल देख लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स और साइन पाई बाय, साइन इनवर्स साइन पाई बाय, पाई लेते हैं यहाँ पे, पाई बाय टू, साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू। इसका आंसर पूछेगा क्या होगा, तो इसका आंसर क्या बताए थे, बाहर में इनवर्स रहे या अंदर में रहे उससे कोई मतलब नहीं, बाहर इनवर्स सेम सेम रहे दोनों, ये भी साइन ये भी साइन, दोनों सेम सेम है, तो इसका जो एंगल है वही सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आंसर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। अगर यही क्वेश्चन में रेंज वाला भी आता है, किस वाला आता है, रेंज वाला भी आता है। रेंज के लिए क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन हम लोग के पास इस प्रकार है, क्वेश्चन सेम दे, क्वेश्चन दे साइन इनवर्स, साइन को तो ले चुके हैं, दूसरा लेते हैं, साइन तो ले चुके हैं, साइन ले चुके हैं, अब लेते हैं किसका, मान के चलिए क्वेश्चन है मेरे पास 10 का लेते हैं, क्या है 10 इंटू टेन इनवर्स, 10 इंटू टेन इनवर्स पाई बाई फोर, 10 इंटू टेन इनवर्स पाई बाई फोर, इसका आंसर पूछेगा। क्या बताएं अभी हम लोग, अभी क्या बताएं कि बाहर जो है अंदर भी वही है, इनवर्स रहेगा, जो उसका एंगल होगा, जो उसका क्या होगा, एंगल होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इससे कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लॉजिक वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। लॉजिक वाला क्या क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग एक लिए थे, वो क्वेश्चन बता ही नहीं थे, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग लिए थे, कहाँ गया, मिल जाओ, हाँ, साइन इनवर्स थ्री पाई बाई फाइव। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हम लोगों का साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फाइव, इसको सॉल्व करना था, इसका मान निकालना था। यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे अगर हम मान के चलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं कि सर बताए हैं क्या भैया कि साइन इनवर्स इंटू साइन रहे, यानी अभी हम लोग रूल क्या पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स और साइन एक्स रहेगा, उसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं एक्स। अगर यहाँ पे हम चाहेंगे तो लिख देंगे इसका क्या, थ्री पाई बाई फाइव लिख देंगे, यही आंसर लिख देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा गलत। क्या होगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसका मान निकालने से पहले इसका रेंज भी देखना होता है। इसका मान निकालने से पहले क्या देखना होगा, इसका रेंज भी देखना होता है कि रेंज इसका कहाँ तक होता है। तो इसके रेंज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेंज मिलाएंगे, तो ये मेरा क्या गलत होगा, तो इसको मिटाते हैं, ये तरीका नहीं होगा। रेंज के लिए क्या करना होता है, हम लोग कल पढ़े थे, यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन का रेंज कहाँ तक होता है। तो साइन का रेंज हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का रेंज होता है -90 से लेकर के और +90 के बीच होता है, -90 से लेकर के +90 के बीच। तो यहाँ हमको देखते हैं इसका एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिए हुआ है थ्री पाई बाई फाइव। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो थ्री इंटू पाई का मतलब क्या होता है 180 और डिवाइडेड बाई फाइव, इससे मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे अगर तो कितना दफा में कटेगा, देखो तो 5×3 = 15, 3 0 6 5 30, कितने बार में करो 36, 3 × 36 गुना करो, 6×3 = 18 के 8 हासिल 1, 3×3 = 9 1 10, कितना आ रहा है 108। हमको चाहिए कितना, ये पाई बाई टू यानी कितना -90 और +90 के बीच, लेकिन हमको कितना आ रहा है 108, 108, 108 क्या 90 और -90 के बीच आएगा, तो नहीं आएगा। तो क्या इस तरीका से आंसर लिखेंगे तो सही होगा, नहीं भैया ये सही नहीं होगा। तो इसको पहले हम लोग को लाना होगा रेंज में, किस चीज में लाना होगा, रेंज में। तो इसको पहले हम लोग अरेंज करते हैं रेंज में लाने के लिए, इसको पहले बढ़िया से सजाएंगे, इसको रेंज में लाते हैं। रेंज में कैसे आएगा तो देखते हैं, अभी हम लोग जितना पढ़े थे ना सब यूज आ जाएगा अभी ये तुरंत, जो अभी हम लोग पीछे फार्मूला जो पढ़े थे। तो इसके लिए रेंज में लाने के लिए क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन और थ्री पाई बाई फाइव है, थ्री पाई बाई फाइव को हमको लाना कितना है, रेंज में लाना है। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसको x यानी पाई है तो पाई लेते हैं, पाई -2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। अब यहाँ पर देखो पहले मिला लेते हैं, 2 पाई कितना हुआ, 2 × पाई बट्टा में 5, 5, 2 × पाई का मान 180 बट्टा 5, इसको काटते कितना दर में कटा था
36 दफा में घटा था, 3 5 15, 3 0 6 5 30, आया कितना 36 गुने 2, 36 गुना कितना था 72, 72 तो रेंज में आ रहा है, यानी इतना ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए अब एक रूल जो पढ़ाए थे फॉर्मूला, आ जाइए कहाँ पे पढ़ाए थे, ये रहा फॉर्मूला। हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, ये 180 है और चले थे किस टाइप में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से चले थे। हम लोग का चलने का तरीका ये था, इधर से ऐसे करके चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरीका से चलेंगे तो ये होता क्लॉकवाइज, हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पे आप पहले एक दफा क्वेश्चन में देख लीजिए घट कितना में से रहा है, तो क्वेश्चन में जो है हम लोग को घट कितना में से रहा है, 180 में से घट रहा है। अगर 180 में से घटाएंगे, 180 में से कम करेंगे, घटना मतलब कि माइनस करें कम, तो 180 में से कम करेंगे तो हम लोग ऊपर ही ना जाएंगे। ऊपर आए तो पहुंचे कौन सा परिवार में, तो सेकेंड फैमिली में, यानी सेकेंड भाग में। और सेकेंड में प्लस कौन होता है, तो सिर्फ साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है। तो अब हम लोग को जो सेकेंड में पहुंचे हैं तो कौन कौन इसमें प्लस होता है, साइन और कोसेक। तो हम देखते हैं, हमको प्लस मिलाना ही है, हमको क्वेश्चन में भी वही, रूल में भी वही बता रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को कितना लिखेंगे, साइन, यहाँ पे फॉर्मूला अगर चाहोगे तो साइड में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अभी रूल पढ़ के आ चुके हैं, रूल क्या पढ़ के आ चुके हैं, 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360। तो ये 180 में से घट रहा है तो दूसरा रूम में जा रहा है, दूसरा रूम में जाएगा तो दूसरा में एस वाला प्लस होता है, यानी साइन वाला प्लस होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को साइन इनवर्स साइन, साइन 90, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा था, साइन 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। अब ये फॉर्मूला काम आ जाएगा क्या, तो इसका तो रेंज भी आ गया, रेंज आ गया ना, रेंज इसका कितना निकला था, इसका रेंज कितना निकला था, इसका रेंज हम लोग निकाले थे 2 पाई बाई 5 का, तो 2 इंटू पाई मतलब 180, अब बट्टा में 5 काट दिए थे, 36 आया, तो 36 गुना 72 आया था, रेंज तो 72 है, 90 यानी -90 और +90 के बीच तो रेंज आ गया, रेंज आ गया तो इतना तो आंसर सही होगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बतलाइएगा, जरूर बतलाइएगा, हम उसको दूर करने का पूरा से पूरा कोशिश करेंगे। और ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, फार्मूला रहता है बाबू तो सॉल्व करने में आसानी होती है, समझने में कभी अगर देख रहे हैं बाद में भी तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो फार्मूला रहना जरूरी है। चलिए इसको पहले हटाते हैं, यहाँ से लेते हैं बढ़िया तरीका से, यहाँ लिए, ऐसे हो गया, इसके ऊपर एक फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। और आइए आप लोग को पहले एच डब्ल्यू दे देते हैं, उसके बाद कुछ बातें की जाएगी। पहले हम लोग का एच डब्ल्यू क्या रहा है वो लिख लेते हैं। एच डब्ल्यू का बाबू आंसर देना जरूरी है, क्योंकि हम क्या पढ़ाए हैं, आपको क्या समझ में आया है नहीं आया है, आप बना करके उसका आंसर लिख कर भेजिएगा, हम लोग देखेंगे तब जानेंगे कि हाँ हम जो पढ़ाए हैं बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, हमारे छोटे बड़े जो भी भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या हेल्पफुल है, मदद हो रही है उससे। ठीक है, अगर आप नहीं कमेंट कीजिएगा तो फिर हम लोग को पता चलेगा हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उससे किसी को फायदा हो रही है नहीं हो रही, इससे हम लोग को कैसे पता चलेगा। इसलिए जरूरी है जो भी क्लास हो, क्लास के बाद जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो क्वेश्चन को कमेंट में आंसर जरूर कीजिए और अपना जो भी राय विचार हो वो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले 2 4 क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। एक क्वेश्चन साइन वाला तो पढ़ चुके हैं, अच्छा इसी में जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन दे देते हैं जो सॉल्व कराना था। चलिए हम फिर से ही दे देते हैं, इसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई बाई हाँ 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टेन इनवर्स 10 इंटू 10 इनवर्स 3 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन है, दो दो एच डब्ल्यू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।